हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया होंगे, सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो रीट लेवल 2 का जो बैच चल रहा था अपना, और जो साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले टॉपिक था सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव के बारे में 2-3 लेक्चर है वो अपन पढ़ लिए थे। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था जो सीवेज के ट्रीटमेंट में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव अपना काम करते हैं, और सूक्ष्म जीवों की मदद से ही कितना जो सीवेज होता है वो प्योर वाटर बन जाता है। आज जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी इसलिए है, स्पेसिफिक करके है वो सिलेबस में दे रखा है। सूक्ष्म जीव आगे स्पेसिफिक करके दे रखा है, बेनिफिशियल लाभदायक और अलाभदायक सूक्ष्म जीव यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे अपना योगदान देते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव में सबसे पहले जो आज डिस्कस करेंगे वो है बायोगैस के उत्पादन में। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का रोल। सूक्ष्म जीवों का उपयोग, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मैंने ये बात तो पहले बता दी थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बायोगैस क्या होता है, बायोगैस के बारे में कौन कौन सी गैसें बायोगैस में आती हैं। लेकिन आज का टॉपिक ही ये है बायोगैस, तो इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। बायोगैस है एक चीज है, वो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बायोगैस है वो एक अकेली गैस नहीं होती है, ये गैसों का मिश्रण होती है। बायोगैस गैसों का जो है वो मिश्रण होती है, न कि एक अकेली गैस। बायोगैस का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो किसकी मदद से होता है? वो सूक्ष्म जीवों की मदद से होता है, सूक्ष्म जीवों की मदद से होता है। अब बोले मैम आपने बताया गैसों का मिश्रण है, तो हमें ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन सी गैस होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोगैस में गैस होती है मीथेन, बायोगैस में गैस होती है मीथेन, बायोगैस में गैस होती है CO2, गैस होती है हाइड्रोजन, गैस होती है नाइट्रोजन, गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस में ये सारी गैस होती हैं। लगे हाथ में आपको यह भी बता देती हूँ कि मीथेन का जो परसेंटेज है वो आपका होता है 50 से 70%, CO2 का परसेंट होता है वो 25 से 50%, हाइड्रोजन आपकी 0 से 10% होती है, नाइट्रोजन आपकी है वो 0 से 3% होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो आपकी 0 से 1% के बीच में होती है। ये इसका जो है वो रेशियो होता है। अब जो एग्जामिनर है वो बहुत चतुर होता है, वो आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे। अब मैंने आपको ये बताया कि ये गैस होती हैं, तो आप है वो स्पेसिफिक नहीं पढ़ोगे, यानी ये दिमाग में नहीं रखोगे। हाँ ठीक है, 5-6 गैस मैम ने बताइए, इट मीन्स कि सारी गैस आ गई होंगी, भाई 5-6 गैस है तो मोस्ट ऑफ सारी गैस आ गई होंगी। मीथेन CO2 दिमाग में रहेगी आपके, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा, कैसा क्वेश्चन देगा, उसका क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि ये तो सबसे है कि मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो उसका ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बायोगैस में कौन सी गैस नहीं होती है, कौन सी गैस नहीं होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, CO2 आपके सामने ऑप्शन होगा, O2 आपके सामने ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन आपके सामने ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर नाइट्रोजन कुछ भी दे देते हैं।
अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तब तो आप इन गैसों को देखकर आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप, मैंने ये स्पेसिफिक करके नहीं बताती मैं आपको कि भाई ऐसा जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तब आपकी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी गैस होगी कौन सी गैस नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, बायोगैस में ऑक्सीजन नहीं होती है। बायोगैस में ऑक्सीजन है वो 0% होती है। सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है वो क्या काम करते हैं? सूक्ष्म जीव आपके वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सूक्ष्म जीव मेटाबॉलिज्म करते हैं, उपापचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सारी गैस तो होती ही होती है, लेकिन मीथेन गैस इम्पोर्टेंट होती है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लेना। ये जो गैसेज उत्पन्न हो रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सारी गैस हैं जो उत्पन्न हो रही हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? वो निर्भर करती हैं कि सूक्ष्म जीव के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों की खपत की जो कितनी मात्रा है उस पर ये जो गैस है वो जो है वो निर्भर करती है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा जिन गैसों का निर्माण हो रहा है वो गैस कितनी मात्रा में निर्मित होंगी, वो डिपेंड करती है कि सूक्ष्म जीवों का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है जिस पर सूक्ष्म जीव अपना कार्य करते हैं, जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, उनकी मात्रा है वो कितनी होगी, इस पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ गैसों का, एक चीज है कि गीला आटा है। गीला आटा का जो फर्मेंटेशन होगा, गीले आटे का जो किण्वन होगा जिससे ब्रेड का निर्माण किया जा सकेगा, जैसे कि पनीर का जो निर्माण है वो करते हैं, पनीर का निर्माण, जैसे कि विभिन्न पेय पदार्थ बनाते हैं, पेय पदार्थों का जो निर्माण है, इनमें मुख्यतः जो मेनली गैस है जो उत्पन्न होती है वो गैस होती है आपकी CO2, वो गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी सारी कि मीथेन गैस, CO2 गैस, ये सब सारी चीजें। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो काम करते हैं, किस पे काम करते हैं? सेलुलोज पदार्थों पर। सेलुलोज पदार्थों पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि काम करते हैं किस पर? सेलुलोज कंपाउंड पर, सेलुलोज पदार्थ। और सेलुलोज जो पदार्थ होते हैं, कंपाउंड होते हैं, यह आपको पता ही होगा कि पादपों में सेलुलोज मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होता है, पादपों में मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होता है सेलुलोज। तो ये रिएक्शन करते हैं सेलुलोज पदार्थों पर। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक, ये बैक्टीरिया होते हैं अवायवीय रूप से हैं जो उत्पन्न होते हैं। अवायवीय रूप से इन सेलुलोज पदार्थों पर ये बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होते हैं और विभिन्न गैस हैं वो उत्पन्न करते हैं, जिनमें मीथेन गैस है वो इम्पोर्टेंट होती है। मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ। ये बैक्टीरिया जो ऐसा काम करते हैं, सेलुलोज पदार्थों पर अपनी क्रिया करते हैं, सेलुलोज मोस्ट ऑफ पादपों में पाया जाता है, अवायवीय रूप से ये अपनी क्रिया करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं, जिनमें मीथेन गैस इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजोन कहा जाता है। मीथेनोजेन या मीथेनोजन बैक्टीरिया है, मीथेनोजन है, इन जीवाणुओं को सामान्य रूप से कहा जाता है। इनमें जो सामान्य जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को मीथेनोजन कहा जा रहा है, इनमें जो सामान्य बैक्टीरिया आपका होता है, जो सामान्य जीवाणु होता है, उसे मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैक्टीरियम है वो
कहा जाता है। सामान्य जीवाणु को मिथेनोबैक्टीरियम है वो कहा जाता है। ये मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मिथेनोबैक्टीरियम है वो उपस्थित होता है अवायुवीय गाढ़े कीचड़ में। गाढ़े कीचड़ में, अवायुवीय गाढ़े कीचड़ में ये बैक्टीरिया है वो उपस्थित होता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ उपस्थित होता है, ये जो पशुओं का जो रूमेन होता है, पशुओं के रूमेन का मेरा मतलब यहाँ पे जो प्रथम आमाशय होता है, उस प्रथम आमाशय, ध्यान दीजिएगा, आमाशय नोट अग्रांश से, प्रथम में से ही कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पे जो रूमेन होता है जिसे प्रथम फर्स्ट स्टोमक कहा जाता है पशुओं का, उसमें मिथेनोबैक्टीरियम है वो उपस्थित होता है। रूमेन में एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि पशु है वो चारा खाते हैं, चारा पादपों से प्राप्त होता है, इसलिए पादपों में मैंने बताया सेलुलोज पदार्थ होते हैं, वो रूमन यहाँ पे रूमेन में वो जाएंगे क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ डाइजेशन यहीं के होता है। तो रूमेन में क्या प्रेजेंट होता है, रूमेन में सेलुलोज जो पदार्थ होते हैं वो सेलुलोज पदार्थ है, ये सेलुलोज अवयव है और वो रूमेन में उपस्थित होते हैं। रूमेन में सेलुलोज जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो जो मिथेनोबैक्टीरिया है वो मिथेनोबैक्टीरिया इन पे कार्य करेंगे। मिथेनोबैक्टीरिया है, आपको पता है मिथेनोबैक्टीरिया है वो इनके कार्य रिएक्शन करते हैं अपना। तो मिथेनोबैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, रूमेन में सेलुलोज अवयव, सेलुलोज पदार्थ होते हैं जो क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं सेलुलोज को तोड़ने का, सेलुलोज का विघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती हैं ये बैक्टीरिया, इसमें सहायता प्रदान करते हैं पशुओं के पोषण में, पशुओं के पोषण में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पशुओं के पोषण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बैक्टीरिया। इस प्रकार से मिथेनोबैक्टीरिया है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, जरूर देना, जैसा भी आता है वैसा देना। कि हम फूड लेते हैं तो मुझे ये बताइएगा, फूड लेते हैं उसमें सलाद होता है, चपाती होती है, सब्जी होती है, मोस्ट ऑफ पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, तो क्या हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं तो क्यों, मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। इस प्रकार से जो पशु होंगे, पशुओं के रूमेन में जो बैक्टीरिया है वो उपस्थित होता है और ये सेलुलोज को तोड़ने का ये कार्य करता है। इस प्रकार से जो पशु होंगे उस पशुओं के जो डंग होगा, जो जिसको बोलते हैं गोबर बोलते हैं, पशुओं का जो गोबर होगा उसमें क्या उपस्थित होगा, पशुओं के गोबर में उपस्थित होगा कि जो मिथेनोबैक्टीरिया है वो मिथेनोबैक्टीरिया पशुओं के गोबर में भी क्या होगा, उपस्थित होगा। मिथेनोबैक्टीरिया है वो पशुओं के गोबर में भी उपस्थित होगा। पशुओं के गोबर में और क्या उपस्थित होगा, पशुओं के गोबर में है वो जो मिथेनोबैक्टीरिया है वो उपस्थित होता है। और जो बायोगैस में जो पदार्थों के सेलुलोज है, पदार्थों का जो पादपों का जो सेलुलोज है, पादपों का जो सेलुलोज है, पादपों का जो सेलुलोज अवयव है वो भी इसमें उपस्थित होता है, वो भी इसमें उपस्थित होता है। तो ये जीवाणु है यानी कि गोबर है, पशुओं में जो सेलुलोज का डाइजेशन होगा ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये भी इस बैक्टीरिया के द्वारा ही होगा। देन जो गोबर होगा जिसको डंग बोलते हैं, जिसको स्टूल बोलते हैं पशुओं का, तो उसमें गोबर में भी ये बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरिया उपस्थित होगा, उसमें भी सेलुलोज के अवयव है, कंपोनेंट है वो उपस्थित होंगे। देन क्या होगा, ये बैक्टीरिया है इस पे कार्य करेगा विभिन्न संयंत्र में और किसका निर्माण करेगा, बायोगैस का निर्माण करेगा।
जाएगा। बायोगैस का दूसरा नाम है जो आप सब लोग जानते होंगे और वो है गोबर गैस। बायोगैस को दूसरा नाम है जिसे गोबर गैस कहा जाता है, यानी कि जो इसका उपयोग है वो बायोगैस के उत्पादन में है वो किया जाता है। बायोगैस जो संयंत्र होता है, बायोगैस संयंत्र किस प्रकार से काम करता है वो भी मैं आपको लगे हाथ ही बता देती हूँ। बायोगैस जो संयंत्र होता है, बायोगैस संयंत्र में बायोगैस गोबर गैस का निर्माण किया जाता है। बायोगैस संयंत्र 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक होता है। 10 से 15 फीट गहरा टैंक इस हिसाब का ऐसे, जैसे रफली डायग्राम मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, जिसमें जो गोबर अपशिष्ट है क्या क्या भरा जाता है। गोबर जो है, गोबर की करदम बोल सकते हैं, जिसे लेयरिंग बोलते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, ग्रामीण इलाकों से हैं वो, जिसे स्तर बोलते हैं, ऐसे गोबर का बना लिया जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं ठेपड़ी वगैरह, थेपड़ी बना देता है, थेपड़ी। तो कृदम, स्तर, लेयरिंग जो भी इसको बोलते हैं। गोबर मान लीजिएगा आप, गोबर का सुखाया हुआ रूप होता है, गोबर का सुखाया हुआ रूप होता है। तो और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि जो किचन में जो काम सब्जी वगैरह होते हैं उनके छिलके, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके, पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, बचा हुआ रूखा सूखा जो भी होता है वो सम्मिलित होते हैं किसमें, अपशिष्ट पदार्थ में। तो ये जो है इस टैंक में यहाँ पे ये होता है, इसकी सहायता से एक पाइप लगी होती है और इसमें जो गोबर वगैरह है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, यहाँ पे डाल दिया जाता है और इसमें ये चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ये ढक्कन है, इसके ऊपर लगा हुआ होता है और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव है वो क्रिया करते हैं, सूक्ष्म जीव की क्रिया होती है यहाँ पे आप, और सूक्ष्म जीव की क्रिया होने की वजह से जो है वो ढक्कन है वो ऊपर चला जाता है, ढक्कन है वो ऊपर चला जाता है, सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और गैस उत्पन्न करते हैं, गैस है वो उत्पन्न करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो ढक्कन है वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे जो गैस है आपकी मीथेन गैस है, CO2 गैस है, यहाँ पे उत्पन्न होती है। एक यहाँ पे पाइप लगी हुई होती है और उस पाइप की मदद से, ये पाइप होती है और इस पाइप की मदद से विभिन्न घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है। एक यहाँ पे क्या होता है, जो उर्वरक वगैरह नहीं सॉरी जो गोबर वगैरह यहाँ पे डाला है, देखिए गोबर को ऐसे ही नॉर्मल जो वेस्ट छिलके वगैरह होते हैं उनको ऐसे ही माना जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, जबकि वो फेंका हुआ पदार्थ किस प्रकार से गैस बना रहा है और उसका भी बचा हुआ जो रूप होता है वो किस प्रकार से उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ गोबर की जो कृदम यहाँ पे डाली थी वो बाद में बची हुई रूप होती है, वो उर्वरक कहलाती है, और उर्वरक है उसका यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में इनका उपयोग कर लिया जाता है। जो बायोगैस होती है उस बायोगैस का क्या उपयोग है, क्या उपयोग करते हैं बायोगैस को, बायोगैस का क्यों प्रोडक्शन करते हैं, तो मेनली चीज़ ये है कि पैसों की बचत होती है। पैसों की बचत कैसे, ये जो सिलेंडर वगैरह है, घरेलू सिलेंडर है वो नहीं भरवाया जाता है, यानी कि खाना बनाने में है, खाना बनाने में बायोगैस का उपयोग होता है, और जो लाइट उत्पन्न करने में, मोस्ट ऑफ जो बिजली बचाई जाती है लाइट प्रकाश को पैदा करने में, प्रकाश को पैदा करने में बायोगैस का जो है वो उपयोग किया जाता है। अब मैं एक चीज आपको ये पूछ रही हूँ कि क्या रीजन है, बहुत सिंपल है, आंसर दीजिएगा आप कि क्या रीजन है कि बायोगैस संयंत्र है वो मोस्ट ऑफ ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, न कि शहरी क्षेत्रों में। भारत में एक प्रौद्योगिकी बायोगैस का जो विकास है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया में जो बायोगैस
उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी विकास है, बायोगैस का उत्पादन का जो प्रौद्योगिकी विकास है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है भारतीय कृषि, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य व ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग जो संस्थान है उसके द्वारा, जो आयोग है, कमेटी है, उसके द्वारा वो इसका जो प्रौद्योगिकी बायोगैस उत्पादन का जो प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा, जिसे खादी को के विलेज, उद्योग को इंडस्ट्रियल आयोग को कमीशन, KVIC के द्वारा, और भारतीय कृषि है IARD, इनके द्वारा है, IARD और KVIC के द्वारा भारत में बायोगैस उत्पादन का प्रौद्योगिकी विकास है वो किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, नॉलेज वाला टॉपिक था। बायोगैस के उत्पादन में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव अपना इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।